हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि महाकुंभ 2025 बीत जाने के बाद, उसके समापन के बाद अब इस समय अद्यतन स्थिति क्या बनी हुई है। हम लोग 27 नंबर के पीपे के पुल पर आ गए हैं और जैसा कि आप देख भी रहे हैं, इस पीपे के पुल पर कभी लोग आने जाने के लिए सुगम मार्ग के लिए अपनाया जाता था और ये स्थिति अब बन गई है कि यहाँ गिने चुने लोग ही आते जाते हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 का समापन हो चुका है। और अब ये पीपे का जो पुल बने हुए थे, इनको यहाँ से हटाया जाएगा। देख रहे हैं, कभी कभी इस पीपे के ऊपर इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। और आज स्थितियाँ क्या हो गई है कि कोई दूर दूर तक लोगों की संख्या ना के बराबर है, सूनापन है। और इस पीपे का पुल 27 नंबर का था, उसके माध्यम से, उसके द्वारा हम लोग आ गए हैं झोसी क्षेत्र की ओर और देखते हैं कि वर्तमान में इस पार की क्या स्थितियाँ बनी हुई है। कि कभी ये स्थितियाँ यहाँ की थी कि इस रोड पर चलना भी मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ थी कि लोगों को चलने में असुविधा हो रही थी। लेकिन आज समय बदल चुका है और अब नाम मात्र के ही लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं। कभी ये समय था कि यहाँ पर बहुत बड़े तपस्वी और साधु जन आकर के अपने विचारों को और अपने उपदेशों को लोगों को सुनाते थे। नमस्ते। लहरी भानुशाली, गंगदेव जी विरक्त मंडली, बड़वा और सदगुरु सनातन सेवा ट्रस्ट हरिद्वार। आप जो पंडाल अभी आप जो देख रहे हो, ये विरक्त संतों की सेवा के लिए लगाया जाता है। यहाँ 50 साल से हम कुंभ की सेवा में ये पंडाल लगाते जा रहे हैं। भारत में एक ऐसी मंडली है ये जो 50 साल से विरक्त सन्यासियों की सेवा यहाँ करती है। इस क्षेत्र में झूसी छतनाग जो आप क्षेत्र देख रहे हो, पूरा क्षेत्र विरक्त सन्यासियों का क्षेत्र है। तो यहाँ भोजन की व्यवस्था हम लोग सन्यासियों के लिए करते हैं। तदनंतर हमारे जो महाराज जी की जो स्थापना की थी मंडली की, पूज्य गंगदेव जी ने 50 साल पहले की थी। इसके तदनंतर उन्होंने पूज्य भागवतानंद जी महाराज ने ये मंडली चलाई है। और
और अभी वर्तमान में आदरणीय वंदनीय श्री ज्योतिर्मयानंद जी मंडली का संचालन कर रहे हैं। ये मंडली की विशेषता ये है कि मंडली के सेवक भारत भर में हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से विशेष भक्त समुदाय यहाँ आएंगे। विदेशों से बहुत से समुदाय यहाँ भारत की मंडली के जो सेवक हैं वो भी यहाँ कुंभ में हमारे साथ सम्मिलित होते हैं। हमारा जो लक्ष्यांक है भोजन का, वो हमने अभी तक 3.5 लाख पतलवाड़ी मंगा के रखी हुई है। तो आप सोचिए 40 दिन के अनुष्ठान में जो माघ मेले का हमारा अनुष्ठान होगा, प्रतिदिन हमारा 10,000 आदमियों का हम भोजन यहाँ बनाएंगे और वो पूरे शुद्धि से भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो महाराज जी ये आपकी संस्था से ही आएंगे? ये हमारी गंगदेव जी वृत्त मंडली संस्था ही है। अच्छा सर। बड़वा मध्य प्रदेश में हमारा आश्रम है, दूसरा आश्रम है हमारा हरिद्वार। और इस क्षेत्र में हम लोग 2000 से इस क्षेत्र में पहले हम लोग यहाँ लेटे हनुमान पे लगाते थे, तो 25 साल से हुआ एक ही जगह पे हम यहाँ लगाते हैं। और भगवान को ये प्रार्थना करते हैं, प्रशासन ने जो सेवाएं दी, गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं वो अद्भुत और अतुल्य है, कोई चीज़ की क्षति और कमी नहीं है। हमारे यहाँ जितना भी आप सब देख रहे हो वो संतों की सेवा के लिए और गृहस्थों की सदगृहस्थों की सेवा के लिए ही यहाँ पर्याप्त उपाय है। हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं वो निःशुल्क सेवा हम उनकी करते हैं। आप पीछे देखोगे तो टेंट सिटियाँ बनी है, जिसमें एक टेंट का 20 से 25 हज़ार रुपये किराया है। हम यह निःशुल्क सेवा जो स्वामी जी के भक्त हैं उनके यहाँ से कोई भी आसरा नहीं कि हम सेवा का माध्यम से उनसे कोई हम लोग मोल वसूल करें। भगवान को, माँ गंगा को, माँ सरस्वती और यमुना जी को प्रार्थना करते हैं कि धर्म का ये रथ है और हम भगवान के नाम पे पुण्य कमाने आए हैं। बस भगवान के नाम पे ये त्रिवेणी संगम पे ऐसा हमारा कहाँ भाग्य जो हमको यहाँ भगवान 40 दिन का हमको निवास करवाएगा। इसी आस्था से यहाँ हम जुड़े हुए। तो ये थी एक संस्था प्रधान के जो मुख्य कार्यकारी थे उनसे वार्ता का क्रम। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, ये देखिए रास्ते पर पानी भर गया है। कभी ये स्थिति थी कि यहाँ पर एकदम स्वच्छ एवं सुथरी सड़कें थीं और दूर दूर तक लोगों की सिर्फ विशाल जनसमूह ही दिखाई दे रहा था। और आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कोई हो ही ना, देखने को मिल रही है। एक अजीब सी सूनापन दिखाई दे रहा है बहुत ही बड़ा भयंकर जो कभी साधु सन्यासियों के और संतों के विचारों से कुंभ था। ओतप्रोत था। लोग दूर दूर देश विदेश से आते थे और इन तपस्वियों के उपदेशों को सुनते थे और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि महाकुंभ 2025 समाप्त हो चुका है और कुंभ भी बन गया था, सभी लोग यहाँ जा चुके हैं, तो इतने ऐसे में यहाँ पर सिर्फ उनकी यादें ही बची हुई हैं कुंभ मेला का जो और क्षेत्र है वो दिव्य और भव्य कुंभ का नज़ारा दिखाई दे रहा है जो कि अब लगभग समाप्ति हो चुका है। और इन साधु सन्यासियों के जो बड़े बड़े पंडाल और विश्राम गृह बनाए गए थे उनको यहाँ जो है यहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब यहाँ पर क्योंकि अभी नाम मात्र के यहाँ पर उनके पद चिन्ह बने हुए हैं, रहने कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि इनका समापन हो चुका है। ये संपूर्ण मेला क्षेत्र का अवलोकन जो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, तो इस पीपे के पुल के द्वारा हम लोग शास्त्री ब्रिज के नीचे का जो मेला क्षेत्र है नहीं था क्योंकि मेला क्षेत्र समाप्त हो चुका है। अब तो उनकी यादें ही मात्र बच गई हैं। इधर शास्त्री ब्रिज के नीचे का जो मेला क्षेत्र था उस पर आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि कभी यहाँ पर
पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और आज तो सिर्फ वीरानियाँ ही बची हुई हैं। और ये देखिए माँ गंगा के सबसे निर्मल, स्वच्छ और विकराल जलधारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है। इस घाट पर लोग नहाने के लिए लालायित रहते थे। लेकिन आज चूँकि महाकुंभ 2025 समाप्त हो चुका है और लोग का स्नान भी समाप्त हो चुका है, तो ऐसे में सिर्फ उनकी यादें ही बची हुई हैं, क्योंकि महाकुंभ 2025 समाप्त हो चुका है। और ये जो पीपे का पुल बनाए गए हैं उनको भी यहाँ से अब हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये देखिए महाकुंभ 2025 शास्त्री ब्रिज के नीचे का मेला क्षेत्र, जहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता था। कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। कहने मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। और आज ये बन गई है कि यहाँ सिर्फ सूनापन रह गया है, और जो लोगों के अस्थायी विश्राम गृह बनाए गए थे सभी समाप्त किए जा रहे हैं, और कुछ समाप्त किए जा चुके भी हैं। तो ये देखिए शास्त्री ब्रिज के पुल के आगे से आते हुए हम आ गए हैं बड़े हनुमान जी की तरफ, जो जाने वाले मेला क्षेत्र का मुख्य मार्ग है, जो किला से होकर के आपको महावीर जी के एरिया की तरफ ले जाएगा। उस ओर आ चुके हैं, और यहाँ से जाने का भी रास्ता है। आप लोग चाहे जिधर से जाइए, चाहे जिधर से आइए, चारों तरफ से निकासी और आने जाने का रास्ता था, लेकिन ये सबसे विशेष और मुख्य रास्ता था, क्योंकि इसी पर VIP घाट बनाए गए थे। ये बड़े हनुमान जी का विस्तृत और विहंगम क्षेत्र है। तो इस तरह मैंने आपको महाकुंभ 2025 समाप्त होने के बाद यहाँ की आज तक की जो स्थिति से अवगत कराया। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।